गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की मैथ्स का क्लास 6 का चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स का एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, इसमें हम जानेंगे एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और रिफ्लेक्स एंगल के बारे में। ठीक है, अभी हमने कल पढ़ा था राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल और कंप्लीट एंगल के बारे में। ठीक है, आज हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, हम जानते हैं कि जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसको राइट एंगल कहते हैं। ओके, और जो 180 डिग्री का एंगल होता है उसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं, है ना। इनके बीच में भी कुछ एंगल्स हो सकते हैं 90 डिग्री से कम, ज़्यादा, 180 डिग्री से कम। ठीक है, जैसे कि हम घर में एक सीढ़ी मान लीजिए रख रहे हैं ज़मीन से और दीवार से, तो ये जो एंगल बनाएगी ये 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे और हम इसको टेस्ट कैसे करेंगे। ये देखिए, एक एंगल टेस्टर मैं भी आपको बना के बताता हूँ अभी एक सिंपल पेपर से, जिससे हम राइट एंगल टेस्ट कर सकते हैं। बच्चों, राइट एंगल टेस्टर बनाने के लिए कोई सा भी पेपर ले लीजिए, उसको केवल आपको दो फोल्ड करना है। एक ऐसा फोल्ड कर देना है और एक बार ऐसा फोल्ड कर देना है। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है ना, ये राइट एंगल टेस्टर आपको बना देगा। ओके बच्चों, देखिए यहाँ बिल्कुल ये राइट एंगल बन गया और ये राइट एंगल टेस्टर बन गया। हम इससे हम कहीं से भी राइट एंगल को टेस्ट कर सकते हैं कि कोई भी एंगल राइट एंगल है या नहीं, है ना। आसान बच्चों, अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं। हिंदी में इनको न्यून कोण, अधिक कोण और बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं। ठीक है, देखिए हम पहले पढ़ चुके हैं राइट एंगल 90 डिग्री होता है, 1/4 होता है। ठीक है, स्ट्रेट एंगल जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन होता है, आधा चक्कर। ठीक है, ऐसे ही कंप्लीट एंगल जो होता है वो पूरा एक चक्कर होता है, यानी कि 1 रेवोल्यूशन, है ना। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि एक्यूट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से कम होता है, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 1/4 रेवोल्यूशन। ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, है ना। वो मतलब कि ओरिजिन, है ना, एक पॉइंट है, आप कह सकते हैं इसको वर्टेक्स बोल सकते हैं ना, जहाँ पे दो साइड्स मिल रही हैं, है ना। इसी प्रकार देखिए बच्चों, दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, जो कि 90 डिग्री से ज़्यादा है लेकिन 180 डिग्री से कम है। ये देखिए, ये 90 डिग्री से मतलब 1/4 पोर्शन से ज़्यादा है लेकिन स्ट्रेट एंगल से छोटा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण, है ना। तीसरा है रिफ्लेक्स एंगल या वृहद कोण, प्रतिवर्ती कोण। ये जो एंगल होता है बच्चों, देखिए ये पूरा इतना 3 हिस्सों को इसने कवर किया है लगभग, मैंने आपको बताया, मतलब 270 डिग्री के आसपास है। ये जो होता है 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से कम होता है ना। आसान है ना बच्चों, समझ में आया। बच्चों, यहाँ पर एक्यूट एंगल्स के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, देखिए आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे सी सॉ जो आप पार्क्स में खेलते हो, जो बुक्स होती हैं उसका ओपनिंग कितना आप ओपन कर रहे हो, तो ये देखिए एक्यूट एंगल बन रहा है। रूफ का टॉप जो होता है वो भी एक्यूट एंगल बता रहा है ना। इसी प्रकार देखिए बच्चों, यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल का भी कुछ उदाहरण दिया गया है, जो कि 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से कम होते हैं। तो देखिए यहाँ हाउस की जो छत है, यहाँ भी ये ऑब्ट्यूज एंगल हो सकती है। ऐसे ही देखिए, आप जब आपके घर में आपके बड़े रामचरितमानस या गीता पढ़ते होंगे, तो जिस उसमें रखते हैं, बुक रीडिंग डेस्क में रखते हैं ना, उसको वो भी एक ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है, ऊपर का हिस्सा, है ना। अब देखिए बच्चों, रिफ्लेक्स एंगल भी यहाँ एक एग्जांपल दिया है। जब घड़ी की सुइयाँ जो है वो देखिए 12 और ये 7 बज रहा है इसमें लगभग, है ना, तो ये जो एंगल बना है वो रिफ्लेक्स एंगल है। ये 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से कम है कि नहीं। बच्चों देखिए, ट्राई दीज में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है कि एक जो हैंड है वो 12 से लेकर 5 तक चला गया है, तो क्या ये 1 राइट एंगल से ज़्यादा रेवोल्यूशन किया। हाँ, 1 राइट एंगल हमको पता है कि 3 आवर्स में हो जाता है, मतलब कि 3 तक। अब ये 5 तक चला गया है, तो निश्चित तौर पर ये 1 राइट एंगल से ज़्यादा है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में इसमें पूछा है किसी घड़ी का जो हैंड है वो 5 to 7 में जा रहा है, तो क्या वो 1 राइट एंगल को मूव कर गया। नहीं, 1 राइट एंगल को मूव नहीं किया होगा ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए हमको पता है कि 1 राइट एंगल मूव करने के लिए 3 आवर्स चलना ज़रूरी होता है ना, तब वो 90 डिग्री के बराबर चलता है। लेकिन यहाँ तो 2 आवर्स चला है, यानी कि लगभग 60 डिग्री ही मूव किया ये, है ना। बच्चों, ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है आप कुछ एंगल्स बनाइए और आरए टेस्टर की मदद से चेक करिए। जब घड़ी की जो सुई है, कांटे हैं या हैंड है 12 से 2 तक जा रहे हैं, तो क्या ये 90 डिग्री है, राइट एंगल है या नहीं है, 6 to 7 में है कि नहीं। ठीक है, ये इस प्रकार का क्वेश्चन है। ओके, और ये कुछ आपको अलग अलग शेप यहाँ पर दिए हैं, आपको उनको एंगल टेस्टर से समझ के करना है। बहुत सारे शेप आपको मिल सकते हैं जिससे आप उनका एंगल चेक कर सकते हैं।
एंगल्स के बारे में समझाने के लिए बच्चों देखिए यहाँ पे ट्राई दीज में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, जैसे अपने चारों तरफ देखिए और बताइए कि क्या कुछ कॉर्नर बन रहे हैं। हाँ बिल्कुल, डेस्क में देख लीजिए, अपनी दीवारों के बीच में देख लीजिए, ठीक है, ये सारे एंगल्स ही बनाते हैं। लिस्ट 10 सिचुएशंस वेयर द एंगल्स मेड आर एक्यूट, जो एक्यूट एंगल्स हैं ऐसे आपको 10 उदाहरण देना है, ठीक है। 10 उदाहरण ऐसे देना है जहाँ पे जो एंगल्स हैं वो राइट एंगल्स हैं, है ना, 90 डिग्री के, ठीक है। दीवारों के आप उदाहरण दे सकते हैं, स्केल का उदाहरण दे सकते हैं, बुक्स का उदाहरण दे सकते हैं। ऐसे 5 सिचुएशन का उदाहरण देना है जहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल बन रहे हैं, है ना। और ऐसे 5 सिचुएशन का और उदाहरण है जहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल बन रहे हैं। ओके, अच्छा बच्चों, अब क्या है एक्सरसाइज 5.3 में आप देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो मैच द फॉलोइंग बता रहा है ना। इसमें स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और रिफ्लेक्स एंगल दिया। तो आप पहला देखिए ध्यान से, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जो कि हाफ अ रेवोल्यूशन होता है ना। हमको पता है कि जो हाफ रेवोल्यूशन होता है 1/2 घूम जाता है 180 डिग्री, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। सेकेंड है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है बच्चों, 1/4 रेवोल्यूशन, देखिए 1/4 रेवोल्यूशन होता है 90 डिग्री, तो वो क्या हो जाता है राइट एंगल। ऐसे ही देखिए एक्यूट एंगल क्या होता है बच्चों, लेस देन 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन, है ना। अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो 90 डिग्री या 1/4 से कम रेवोल्यूशन होता है उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होता है, यानी कि 1/4 से ज़्यादा लेकिन 1/2 से कम। और रिफ्लेक्स एंगल भी अभी हम पढ़ चुके हैं कि जो मोर देन हाफ अ रेवोल्यूशन से ज़्यादा होता है वो, है ना। बच्चों एक और मज़ेदार क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे आपको 6 फिगर दे दिए गए हैं एंगल्स के, आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा राइट एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, एक्यूट, ऑब्ट्यूज या रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर ए में जो दिया गया है आपको चित्र, इसमें ये लेस देन 1/4 रेवोल्यूशन है, मतलब कि एक्यूट एंगल है 90 डिग्री से कम। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर बी में देखिए बच्चों, ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है। ओके, सी क्वेश्चन में ये पूरा का पूरा राइट एंगल है क्योंकि 1/4 रेवोल्यूशन है ना। अच्छा, फोर्थ में डी में देखो बच्चों क्या बोल रहा है, ये पीछे का जो एंगल है वो एक रिफ्लेक्स एंगल है क्योंकि ये 1/2 रेवोल्यूशन से ज़्यादा है और कंप्लीट रेवोल्यूशन से कम है। अच्छा, ये देखिए बच्चों, ये लाइन तो थोड़ा सा टेढ़ी है लेकिन ये स्ट्रेट एंगल बना रहा है 180 डिग्री का, है ना। अच्छा, ऐसे ही लास्ट वाला देखिए बच्चों, ये जो अंदर के एंगल का साइन है ना, ये एक्यूट एंगल्स हैं दोनों। ओके, है ना मज़ेदार। अच्छा, आगे हम पढ़ेंगे बच्चों एंगल्स का मेजरमेंट। अभी तक आपको जो भी पढ़ाया है इसमें कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो डालें तो वो आपके पास सीधे उसकी सूचना पहुंच जाए। थैंक यू, बाय, खुश रहिए।